खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम विकासपुरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी के सविता रजनीश कौशिक से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। कौशिक जी, आपसे जान लेंगे सर, क्या लगता है इस बार दिल्ली के अंदर कितनी सीट आने की संभावना लगती है आपको? इस बार दिल्ली में तीनों नगर निगमों में आम आदमी पार्टी की सीटें आएंगी और बहुमत आएगा, पूर्ण बहुमत आएगा सभी निगमों में। क्या दिल्ली सरकार फ्री का कार्ड खेलेगी इस बार पुनः? फ्री का कार्ड खेलने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली सरकार ने पहले ही बहुत काम कराए हैं और एक हमारा जो पुराना वादा था कि यदि नगर निगम में आम आदमी पार्टी आती है बहुमत में तो हाउस टैक्स माफ करेगी, तो उस मुद्दे पर कायम है हम जी। और बाकी भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे निगम से, क्योंकि पिछले 15 सालों में बीजेपी के शासनकाल में भ्रष्टाचार इतना अधिक बढ़ गया है कि आज उन्हें निगम चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। कर्मचारियों को, टीचर्स को, डॉक्टर्स को एमसीडी तनख्वाह तक नहीं दे पा रही। 4-4, 5-5 महीने की उनकी तनख्वाह बकाया चल रही है। तो क्या लगता है इस बार सरकार बनेगी एमसीडी में आम आदमी पार्टी की? पूरा 100% आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनने वाली है निगम में। अगर बनती है तो क्या क्या बदलाव होगा सर दिल्ली के अंदर? एक तो हम निगम को भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे। जैसे दिल्ली सरकार में हमने 1076 योजना लेके आए हैं और इसके अंतर्गत 100 प्रकार की जो सेवाएं हैं, सर्टिफिकेट वगैरह बनाना, जो आम जनता से जुड़ी हुई सेवाएं हैं, वो सिर्फ एक कॉल पर 1076 पर कॉल करो और घर बैठे सारी सेवाएं दी जाती हैं। ऐसे निगम में आने के बाद भी जितनी सेवाएं निगम देता है, सर्टिफिकेट, जन प्रमाण पत्र या इत्यादि, और वो सारी सेवाएं हम घर बैठे देंगे और उससे निश्चित रूप से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। क्या लेंटर माफियाओं से लोगों को मुक्ति मिलेगी? बिल्कुल 100% लेंटर माफियाओं से लोगों को मुक्ति दिलाएंगे। उन्हें अपना घर बनाने में एक पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे आपने देखा होगा, जब दिल्ली में पहली बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो दिल्ली पुलिस और एमसीडी के कर्मचारी किसी भी नए मकान की तरफ देखते तक नहीं थे कि पैसा मांगना तो दूर की बात है, नया मकान जो बन रहा होता उसकी तरफ जाके भी नहीं देखते थे। क्यों? क्योंकि डर था आम आदमी पार्टी की सरकार का, केजरीवाल सरकार का। रजनीश जी, आपसे ये भी जान लेंगे, जो 50% महिला सीट कर दी है, जहाँ पे जेंट्स पार्षद थे आज वहाँ पे महिला सीट कर दी है, इससे कुछ परेशानी हो रही है कार्यकर्ताओं को? देखिए, परेशानी तो कुछ नहीं हो रही। मैं 21 साल वार्ड में मैं पिछले 30 वर्षों से सक्रिय हूँ जी। मैं पहले भाजपा में बहुत सालों मैंने काम किया है और जनता के बीच रह के हम काम करते रहे हैं। आज भी जनता के बीच काम कर रहे हैं। मैं पिछले लगभग 5-6 साल से आम आदमी पार्टी में सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ और पूरे क्षेत्र में मेरी सक्रियता है, चाहे वार्ड 20 है, चाहे 21 है, हर जगह मेरी सक्रियता है। लोगों के काम कराते हैं और लोग चाहते हैं कि भी हम लोग आगे आए। और यहाँ भी क्योंकि ये वार्ड रिजर्व हो गया तो यहाँ के लोगों में भी रिजर्व होने के बाद थोड़ी निराशा आई कि आपको हम चुनना चाहते थे और आप यदि आते तो निश्चित रूप से जनता का और अधिक भला कर सकते थे। लेकिन अब वहाँ की वार्ड 21 के लोग बार बार हमें आमंत्रित कर रहे हैं कि आप यहाँ से प्रयास कीजिए और यदि पार्टी हमें मौका देती है, टिकट देती है, हमारे विधायक जी मौका देते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोगों के लिए अच्छा काम करेंगे। सर, बीजेपी कहती है कि फ्री का कार्ड खेलती है और दिल्ली के अंदर वाइन शॉप खोल दिए गए हैं बहुत सारे, जिससे परेशानी होगी निगम के चुनावों में। आपको क्या लगता है इसको? देखिए, बीजेपी के पास कोई मुद्दे तो है नहीं। वाइन शॉप बेकार की बातें वो उठा रहे हैं। उनकी जहाँ जहाँ सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वाइन शॉप के ठेके हुए, हरियाणा में सबसे ज्यादा वाइन शॉप्स खुली है, यहाँ तो उतनी खुले भी नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ये बेकार की बातें हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे नहीं। 15 सालों में उन्होंने कोई जनता के हित के काम नहीं किए। सभी सरकारी चीजों को बेच भी दिया उन्होंने, एमसीडी ने। और सभी सरकारी संपत्ति, जो निगम की संपत्तियां, उनको बेचते जा रहे हैं। बिल्कुल। तो क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ काम नहीं है और ईमानदारी से काम नहीं किया, इसलिए पैसा भी नहीं है निगम के पास। आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, ईमानदारी से काम करेगी तो निगम के पास भी पैसा होगा। आप देख सकते हैं कि दिल्ली सरकार का ही 2014 में 23,000 करोड़ रुपए का बजट था। बिल्कुल। और आज वो 77,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया।
कैसे ईमानदारी के कारण पैसा सरकार का बढ़ाया और उसको जनहित के कार्यों पे खर्च कर रहे हैं। अंत में जान लेंगे, अगर सर आपको मैडम को टिकट मिल जाती है तो वार्ड को किस तरह से बदलाव करेंगे आप, जो आज तक नहीं हुआ वार्ड के अंदर? यदि इनको सविता कौशिक जी को वहां से पार्टी मौका देती है तो साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, स्वच्छता, डेली सफाई कराई जाएगी, झाड़ू लगाई जाएगी। और इसके अलावा वहाँ पे स्कूल, जहाँ भी स्कूल की आवश्यकता है, प्राइमरी स्कूल, क्योंकि निगम के पास प्राइमरी एजुकेशन होती है तो प्राइमरी स्कूल भी खोलेंगे। इसके अलावा बहुत समय से निगम पेंशन नहीं दे पा रहा, पेंशन बंद है निगम की, तो उस पेंशन को हम दोबारा से, ऐसे हैं बुजुर्ग जिनको की पेंशन नहीं मिल पा रही बिल्कुल निगम की, दिल्ली सरकार की पेंशन मिल रही है लेकिन वो भी थोड़ा सा एक लिमिटेड कोटा होता है ओल्ड एज पेंशन का। बाकी विडो पेंशन और दिव्यांग पेंशन तो जितनी मर्जी दिल्ली सरकार से बनवा सकते हैं, बना रहे हैं। तो बदलाव की आवश्यकता है दिल्ली के अंदर और बदलाव होने जा रहा है 22 के अंदर। जी, बदलाव जनता ने ठान लिया है, क्योंकि हमें इनफॉर्मल बातचीत में, आपसी बातचीत में लोग कहते हैं कि जी इस बार तो जो है ना आम आदमी पार्टी ही आएगी निगम में, और वे लोग जो बीजेपी के कट्टर या कांग्रेस के कट्टर समर्थक लोग हैं ना, वो ऐसा बोलते हैं बिल्कुल कि इस बार तो आपकी तो झाड़ू चलेगा इस बार झाड़ू, दिल्ली। हाँ। बिल्कुल, और गंदगी सफाई हो जाएगी सर। जी। समय निकाल के आप दो लोगों ने हमसे बात की सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक साहब, जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सविता कौशिक जी, खबर कंट्रोल न्यूज़ में आपका स्वागत है मैडम। जान लेंगे आपकी राजनीति सफर कब से चालू हुई आपकी? सर मेरी बहुत साल पहले से ही राजनीतिक सफर चालू है, काफ़ी टाइम हो गया। इस बार अगर पार्टी मौका देती है, अगर आपको टिकट देती है नगर निगम चुनाव लड़ने के लिए, तो आपकी इच्छा है, लड़ेंगी आप? हाँ जी, मैं लड़ूंगी, चुनाव लड़ूंगी अगर पार्टी देती है टिकट। बिना प्रतिनिधि आपने क्या क्या काम किए हैं अपने वार्ड के अंदर? सर वहाँ मैंने जो गरीब लड़कियाँ हैं उनको सिलाई सिखाई है, कोचिंग दी है उनको, काफ़ी कुछ मैंने वहाँ काम कराया है। वहाँ की जितनी भी महिलाएं आपको सपोर्ट करती है? हाँ, वहाँ मेरे को सारी महिलाएं सपोर्ट करेंगे। तो इस बार क्या लगता है आपको कितनी सीट आने की संभावना है 272 में से दिल्ली के अंदर? पूरी सरकार बना रही है, एमसीडी बनाएगी? पूरी सरकार बनाएगी। धन्यवाद मैडम। सभी, क्योंकि इसी से ही की आप पर कृपा की। बोलो छठी मैया की, बोलो छठी मैया की। हमारे छठ पूजा समिति के जी, संजीव जी, भीड़ हो रही है, खाना ही पड़ेगा। पूर्वांचल छठ पूजा समिति के सभी पदाधिकारी हैं, सभी गए हैं और उगते हुए सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। कल शाम को पूरे हिंदुस्तान में और पूरी दिल्ली में अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया था। हम सभी ये जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के करोड़ों लोग अस्त होते हुए सूर्य की पूजा करते हैं। इसलिए क्योंकि इसके पीछे कोई धार्मिक कारण नहीं है, सिर्फ धार्मिक कारण नहीं है, वैज्ञानिक कारण है। हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने इस पर्व की शुरुआत की वो बहुत ही पढ़े लिखे थे, बहुत ही वैज्ञानिक थे, क्योंकि अस्त होते हुए सूर्य की पूजा करने का मतलब है कि हम सूर्य की आराधना कर रहे हैं। हे सूर्य भगवान, आप अगले दिन सुबह इस धरती को प्रकाशमान करें, इस धरती पर अपनी धूप प्रवाहित करें। क्यों? क्योंकि धूप से ही, सूर्य की धूप से ही ये वनस्पतियां, पेड़ पौधे और हम सब लोग गाँव से संबंध रखते हैं। गाँव में खेत होते हैं, वो खेतों में जो फसलें उगती हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो कैसे होते हैं? इस सूर्य की धूप के कारण। सूर्य भगवान अपनी धूप हम सब पर जब फैलाते हैं, प्रवाहित करते हैं, उसी से ही जीवन संभव है, उसी से ही फसलें उगती हैं, उसी से ही खेतों में धान, चावल, सब्जियां, ये सब फसलें उगती हैं, और उन सब से ही हम पूरे वर्ष भर अपना पेट भरते हैं। और इस धरती पर रहने वाले करोड़ों लोग उसी से ही जीवित रहते हैं।
तो इसलिए हमारे पूर्वजों ने इस छठ महापर्व की शुरुआत की और इस अवसर पर